नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 42,85,680, कुल मौतें 73,205, कुल ठीक हो चुके 33,53,650, सक्रिय मामले 8,58,825। मॉनसून सत्र के पहले दिन होने वाले राज्यसभा उपसभापति पद के चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट खड़ा दिखाई दे रहा है। इस मामले के जानकार लोगों ने बताया कि विपक्ष इस चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि यह फैसला मंगलवार को हुई कांग्रेस की एक बैठक में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की गई थी। साथ ही बड़े पैमाने पर जनता को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के लाभों को पारित करने की मांग की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने यह स्वीकार करते हुए मामले को आगे बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना कि मामला सरकार के नीतिगत निर्णय के क्षेत्र में आता है। मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी को इंटरव्यू के लिए चुनौती देने वाले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ भी महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष राम राजन नाईक जी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। पंचायतों में मुखिया अब किसी योजना में चेक काट कर नहीं दे पाएंगे। काम और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। मुखिया को PFMS के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। एजेंसी प्रतिबंधित सिंह समूह से जुड़े दोनों आतंकियों की संपत्ति को जब्त करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बच्चों को सशक्त बनाने और सबको शिक्षा के अपने मिशन की दिशा में निरंतर काम कर रही है। दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे अधिक नए मामले रोजाना भारत में सामने आ रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में विभिन्न वैक्सीन पर काम चल रहा है। वहीं उठ रहे तमाम सवालों के बीच रूस ने पिछले महीने पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लॉन्च कर दी। रूस ने अब अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत से संपर्क साधा है। इसके साथ ही 2 तरह की मदद भी मांगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने कहा है कि राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि अगले 10-15 दिन में स्थिर हो जाएगी, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि को रोकने में होम आइसोलेशन की नीति परिवर्तनकारी साबित हुई है और सरकार इस रणनीति को जारी रखेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार के घोर कुप्रबंधन के कारण देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया, कोविड-19 को लेकर मोदी सरकार के घोर कुप्रबंधन के कारण भारत कोरोना वायरस के मामलों की संख्या के संदर्भ में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। कोरोना कहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके भी दहशत पैदा कर रहे हैं। मंगलवार को लद्दाख और अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख में जहां भूकंप की तीव्रता 4.4 थी, वहीं अंडमान निकोबार में 4 की तीव्रता से भूकंप आया। हालांकि अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने पर शिवसेना की ओर से कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर FIR करने की मांग की गई है। कोरोना महामारी तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कोरोना के मामले में दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंचे भारत में इसका संक्रमण तेजी के साथ फैला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस से देश में हुई मौत में 70% मौत जिन 5 राज्यों में हुई है वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु।
एलएसी पर जहां एक तरफ चीनी सेना आक्रामक रवैया अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां की सरकार लगातार झूठ बोलकर उल्टा भारतीय सेना पर ही आरोप लगा रही है। चीन ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कथित तौर पर एलएसी पार करने को लेकर उसने भारतीय पक्ष के साथ कड़ी आपत्ति जताई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल से जांच करते हुए मंगलवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एनसीबी रिया से घंटों तक की पूछताछ कर चुकी है। लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एजेंसी ने दफ्तर से एक्ट्रेस को अपने कब्जे में ले लिया। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।